देखिए कितनी ऑक्सीजन आप दे रहे हैं दुनिया को। वाओ, ब्यूटीफुल। में कितने प्लांट्स डाले हुए हैं? इसमें 5 प्लांट डले हुए हैं। 5 प्लांट? ये एक फ्यूजन बनाया है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। अच्छा, ये खुद? जी। इसमें दो प्लांट्स का ट्रंक को हाँ, आपस में मर्ज किया है, वाओ। मतलब दोनों को फ्यूज कर दिया। देखिए इस तरह से इन्होंने 5 प्लांट डाले हुए हैं और साथ में कितना प्लांट भी खूबसूरत लगा हुआ लग रहा है ये। लग रहा है ये इस तरह से रूट्स आ रही हैं और आपकी रूट्स नीचे तक जा रही हैं। जी हाँ, आप लेकर आए हो इसे खुद ही? किस तरह से कुछ किया आपने? अपने आप आ गई हैं? नेचर, नेचर, मदर नेचर। ए गॉड। ये हाँ, मोर देन 25 ईयर्स। मोर देन 25 ईयर्स। इसकी कैसे केयर करते हो? 25 साल तक मैंने इसको एक ही गमले में रहने दिया। एक, मतलब जिसे कहते हैं ना, मोस्ट निग्लेक्टेड प्लांट्स रखे। आपके 25 साल पुराने, अगर आप ये वाला भी प्लांट देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज टू सी इसके जो नीचे जो रूट्स का फॉर्मेशन है। एक में आ रही है, बट क्या खास केयर करते हो इसकी? इसको केयर नहीं चाहिए, पार्शियल धूप से चलता पार्शियल धूप से चल जाता है। जी फ्रेंड्स, आज एक बार फिर दोबारा से आए हैं हम मित्तल जी के यहाँ और मित्तल जी के ये रेजिडेंस है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने आपको पिछली बार बहुत खूबसूरत एक्वेटिक प्लांट्स दिखाए थे और आज हम इनका ये फ्रंट यार्ड दिखा रहे हैं, कैसे इन्होंने मेंटेन किया हुआ है और कैसे इन्होंने छोटे छोटे बॉन्साई जो कि 25 साल पुराने इन्होंने बॉन्साई इसमें डाले हुए हैं। तो स्वागत करते हैं आपका मित्तल जी। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार जी। तो बताइए कैसा लगता है आपको, किस तरह से लगा? आपने पिछली वीडियोस देखी हमारी? तो आपके चैनल पे देख के बहुत अच्छा लगता है। आपका एफर्ट हमें बहुत प्रेरित करता है गार्डनिंग के लिए। जी जी। और मन करता है हम जैसे गार्डनर्स को ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें। जी जी। और हम आपके चैनल पे और गार्डनर्स को जोड़ सकें। जी जी। और हमें प्रेरणा मिलती रहे। जी जी। और हमारा पर्पस भी यही है गार्डन दिखाने का कि सबका अपना काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि आपने 25 साल तक पौधों को संभाला हुआ है। जी हाँ, 25 साल तक, 30 साल तक आपने तो कैसे संभाला हुआ है? किसी से तो 6 महीने भी पौधा नहीं संभलता है, तो वो एक डिफरेंस मैटर करता है। तो वो चीज़ आपकी पूरी नॉलेज तो वो दिखाने के लिए ही हम ये दिखाते हैं। तो आप हमें बताइए ज़रा, आप यहाँ से कौन कौन से प्लांट्स आपने लगाए हुए हैं ये बताइए। सबसे पहले ये आपका खूबसूरत प्लांट, जी ये बताइए कौन सा प्लांट है सर? ये पाम है जी, सागो पाम है ये? सागो पाम है ये जी। और इसके 2 प्लांट्स हैं मेरे पास। जी। 3 प्लांट्स हैं ये। जी जी। एक ये है, एक ये है, एक वो जी। है। ओके। जी जी। तो 3 प्लांट आपके पास है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है ये प्लांट। तो आपके ये प्लांट में कोई दिक्कत नहीं आती कभी? एक में आ रही है, बट क्या खास केयर करते हो इसकी? इसको केयर नहीं चाहिए, इसको कोई केयर नहीं चाहिए। धूप का है या छाया का? पार्शियल धूप से चलता पार्शियल धूप से चल जाता है। जी जी। ओके। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, राइट। यहाँ पे पार्शियल धूप विंटर्स में तो धूप मिलती रहती है। जी जी। और मॉर्निंग सन मिलता है खाली। जी जी। तो इसलिए ये एक मेरे लिए चैलेंज हो जाता है। राइट तो राइट। इसलिए सब चीज़ें जो है पार्शियल धूप वाली हैं। जी जी। मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो एक्सपर्ट एरिया है एक्वेटिक प्लांट तो है ही, हाँ, वो तो आपका पहला प्यार है जो मुझे नज़र आया है, और आपका दूसरा प्यार बॉन्साई है शायद, मैं अगर गलत नहीं हो तो। आप बताएंगे ना इसके लिए? मैंने बहुत जगह एक्सपेरिमेंट किया है। जी। मैंने ट्यूब रोजेस खूब उगाए हैं। जी। मैंने ग्लैडुला खूब उगाए हैं। जी। बल्बस प्लांट्स हैं, हाँ हाँ। उस पर बहुत काम किया है। जी। जब आपने मेरा ऊपर का शूट किया था तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया। हाँ। कि जो रेक्टेंगुलर बिन बना हुआ है, हाँ। वो मेरा एक्चुअली किचन गार्डन का बिन था। अच्छा, क्या बात है। और उसके अंदर किचन गार्डन निकाल के मैंने वहाँ पे फिर वो एक्वेटिक प्लांट्स का एक्वेटिक का बनाया आपने। राइट राइट। तो ये बताइए, ये क्या अब कितने साल पुराना होगा? इधर से दिखाइए जरा, जड़ को दिखाइए। माय गॉड, ये हाँ, मोर देन 25 ईयर्स। मोर देन 25 ईयर्स। इसकी कैसे केयर करते हो, कैसे बचाया हुआ है प्यारे से प्लांट को, ये बताइए। 25 साल तक मैंने इसको एक ही गमले में रहने दिया। एक ही गमले में रहने दिया, पहला चीज। और रीपॉटिंग दिखाइए। इन दोनों प्लांट्स को मैंने, मतलब जिसे कहते हैं ना, मोस्ट निग्लेक्टेड प्लांट्स रखे। मोस्ट निग्लेक्टेड प्लांट्स। और फिर भी आपके 25 साल पुराने, अगर आप ये वाला भी प्लांट देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज टू सी इसके जो नीचे जो रूट्स का फॉर्मेशन है, आप देखें कितना खूबसूरत। वाओ, दे वर मोस्ट निग्लेक्टेड प्लांट्स।
बोथ आर मोस्ट नेग्लेक्टेड। यस। वाओ, और फिर किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं ये तो बताइए ना। और ये फिर एक दिन मेरी नज़र पड़ी है, किसी कोने में दबे रह गए थे। अच्छा। और फिर एक दिन नज़र पड़ी मेरी, हाँ हाँ, तो मैंने देखा अरे वाह क्या चीज़ बन गई है। खुद से बना दी। हाँ, नेचर हैज़ गिवन मी दिस गिफ्ट। रियली दिस इज अ गिफ्ट, दिस इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। यस। अभी आप इसके हर साल रिपोर्टिंग करते हैं या नहीं? अभी तो मैंने रिसेंटली किया है, रिपोर्ट इन्हें में पड़े हुए थे। ओके। इनको मैंने अभी अगस्त में ही किया है। अगस्त में आपने इसको ये जितने बॉन्साई पहचाना अब? पहचान के रखा हुआ था, जी। इसको कर रहा था मैं तैयार हाँ। इस शेप के साथ जी। इसको, लेकिन वायरिंग इस साल की है मैंने इसकी। अच्छा, वायरिंग इस साल की है। ओके, और ये देखिए यहाँ भी एक फाइकस का, ये भी फाइकस का ही है, वो जेड का है। हाँ। ये फाइकस नहीं, का, ये जेड का है, ये बरगद है। ये बरगद है। जी जी। और ये दिखाइए ना कितना प्यारा लग रहा है। ये इस तरह से रूट्स आ रही हैं और आपकी रूट्स नीचे तक जा रही हैं। जी हाँ। आप लेकर आए हो इसे खुद ही, किस तरह से कुछ किया आपने? अपने आप आ गई हैं? नेचर, नेचर। मदर नेचर। कितने साल पुराना है ये मैं इतना सा प्लांट लाया था जी जी। गवर्नमेंट नर्सरी से। अच्छा, 5 रुपए का प्लांट लाया था, क्या बात है। उसको पाल पोस के बड़ा किया है 6 साल में। ये 6 साल हुए हैं? 6 साल का प्लांट है ये। क्या बात है। इसमें भी कोई रिपोर्टिंग वगैरह कुछ नहीं करते? अभी किया इसको। अच्छा, अभी किया है, फरवरी में ही भी करते ही होंगे। जी जी। अभी इसी साल, अभी ये सारे जो आप बॉन्साइज देख रहे हैं, हाँ। ये इसी साल मैंने इनको बॉन्साई का शेप देके ओके, तैयार किया है आपने। और आपने यहाँ पर बॉन्साई का शेप दिया है। और यहाँ पर एक बार आप सारा अच्छे से फ्रंट यार्ड पूरा दिखाइए, ऊपर से यहाँ से दिखाइए। यस, इधर से लेकर आइए पूरा, ये दिखाइए ज़रा अच्छे से। पूरा फ्रंट यार्ड है। और यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि बॉन्साई बनाने थे, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, देखिए दीवार के साथ, ये देखिए दीवार के साथ इन्होंने ये लोहे का स्टैंड लगा दिया है और उसके ऊपर आपने सारे बॉन्साई बना दिए हैं। शौक भी पूरा हो गया। और कुछ नहीं, बिल्कुल ये पाइप लगी हुई है, पाइप का एक स्टैंड लगा हुआ है और उसके ऊपर सारे आपने जो प्रेशियस प्लांट्स थे, जो नेग्लेक्टेड थे, उनको आपने इतना अच्छा बना दिया, उसकी वैल्यू दे दिया आपने इसको। अभी ये देखिए जी। ये नेक्स्ट इन लाइन फॉर बॉन्साई है, ये भी ग्रो कर रहा है जी। इसके देखिए कैसे रूट्स निकल रही हैं। वेरी गुड। यस, ये रेड चंदन है, वेरी गुड। ये वाला जो प्लांट है जी, ये जी। रेड चंदन है। अब मेरे को आप सबसे पहले तो ये बताइए, ये तो आपने मुझे फाइकस आपका देखे, बहुत ही ब्यूटीफुल फाइकस, ये मुझे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसमें कितने प्लांट्स डाले हुए हैं? इसमें 5 प्लांट डले हुए हैं। 5 प्लांट? ये एक फ्यूजन बनाया है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। अच्छा, ये खुद का फ्यूजन बनाया आपने? जी हाँ। वाह, देखिए इस तरह से इन्होंने 5 प्लांट डाले हुए हैं और साथ में नीचे डॉलर प्लांट भी लगा हुआ है। जी हाँ। जी जी। और कितना डॉलर प्लांट भी खूबसूरत लगा हुआ लग रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। वाओ, फ्यूजन बनाया हुआ है और एक की जड़ें दूसरे में किस तरह से जा रही हैं, ये देखिए। और ये आपने बनाए हुए हैं, इसके ये भी फ्यूजन है क्या? नहीं, इसमें फ्यूजन नहीं है। जी। इसमें है फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या होता है, अब आप इसके ऊपर हमें बताइए। जी। इसमें दो प्लांट्स का ट्रंक को हाँ। आपस में मर्ज किया है, वाओ, मतलब दोनों को फ्यूज कर दिया। 2 प्लांट्स का ट्रंक आ रहा था, ये देखिए, ये एक प्लांट का ट्रंक है, ये दूसरे प्लांट का ट्रंक है, तो उसके बाद जाकर वो मर्ज हो जाती है। वो जब जाकर फ्यूज, इसके अंदर फ्यूजन हो जाता है, मैंने इसके साथ ये मर्जिंग हो गया, तो इसको कहते हैं फ्यूजन। अब ये बताइए, हमें नहीं मालूम था फ्यूजन क्या होता है। वाओ, ब्यूटीफुल। तो किस तरह से आपने ये किया? तो जब ये प्लांट्स छोटे थे तो उस वक्त दोनों को काटा जी, और काट के उन पे टेप, राइट। वाओ, गुट्टी लगा दी, गिट्टी लगा, ग्राफ्टिंग। अच्छा, ग्राफ्टिंग टेप आपने लगा दी, तो वो ग्राफ्ट हो गया, तो ये फ्यूजन बन गया। जी सर जी। ये बरगद के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं जी जी। एक पॉट में लगा के जी, उनको बढ़ने दिया। हाँ। जब वो बड़े हो गए, हाँ उसके बाद आपस में उनकी जड़ें जी निट हो गई काफी। जी जी। उसके बाद उनको दूसरे पॉट में रिपोर्ट कर दिया। वेरी गुड। और करके। ये है आपका अजवाइन। अजवाइन। जी जी। कोई यूज़ करते हो आप अजवाइन का? जी हाँ। क्या करते हो? पकौड़ियाँ भी बनती है, चटनी भी बनती है। अच्छा, चटनी कैसे बनाते हैं? प्याज लहसुन के साथ, हरी चटनी की तरह। अच्छा, प्याज लहसुन के साथ हरी चटनी की तरह। हाँ। इसके फायदे बताइए फिर।
जो मतलब इट इज़ गुड फॉर स्टमक। अच्छा, इट इज़ गुड फॉर स्टमक, ओके, राइट, वेरी गुड, वेरी जैसे गुड। हरी चटनी बनती है, हरी चटनी में आप धनिया पुदीना डाल के बनाते हाँ हो, हाँ, उसके साथ ये भी डाल लो। ओके, हरी चटनी के साथ थोड़ा सा ये भी डाल दो, वेरी गुड। स्नेक प्लांट है और ऊपर आपने नाग चंपा दिया हुआ है जी। हाँ, जी जी, ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है। इसके साथ ही हम ये दिखाना चाहते हैं, ये दिखाइए ज़रा इधर से, ये कौन कौन से प्लांट है? ये चंपा है, नाग चंपा जी, गुड़हल है जी गुड़हल की दूसरी वैरायटी है, जी, तीसरी वैरायटी है, चौथी वैरायटी है, क्या बात, पांचवी वैरायटी है। क्या बात है, वेरी गुड। और साथ में आपका ये फ्लावरिंग प्लांट अपराजिता भी है। अपराजिता है जी जी, क्या बात है, वेरी चांदनी गुड। है, और ये क्या है जी? चांदनी है, चांदनी, राइट ये फिर गुड़हल आ गया, जी, गुड़हल आ गया, ये फिर जी जी, कौन सा है? ब्यूटीफुल। पीछे लिली भी है। और ये बड़े से गमले में कौन सा प्लांट है? गुड़हल। जी जी, गुड़हल क्या मेरी बात, वाइफ का मनपसंद प्लांट है। जी सर, मेरी वाइफ का मनपसंद गुड़हल, प्लांट क्योंकि है। फ्लावरिंग देता है ना, फ्लावरिंग देता है, फ्लावरिंग देता है। पूजा में हाँ, उनको पूजा पसंद में है वो। उनको चाहिए होता हाँ, होगा। जी तो जी, इसलिए। बहुत अच्छी बात है जी। तो गुड़हल की काफ़ी कई Right. वैरायटीज़ है मेरे पास। राइट राइट, वाइट, पिंक, रेड, जी येलो, जी जी। कई वैरायटी। ये देखिए, ये एक प्लांट है फाइकस और इसके अंदर जंगल है जड़ों का। ये कैसे हो जाता है आपके इसमें? बहुत ब्यूटीफुल है ये। अलग ही वैरायटी होती है क्या ये इसकी? क्या खास बात है? एटमॉस्फेयर कैसा मिल रहा है उसको? अच्छा, एटमॉस्फेयर, ओके। यहाँ भी देखिए, ओके। तो इसको कैसा एटमॉस्फेयर आपने दिया हुआ है फाइकस को? ये छाया में है। अच्छा, ये छाया में है, ओके। इसको छाया चाहिए क्या? रेन फॉरेस्ट वाला आइडिया वो मिल जाता है थोड़ा सा। अच्छा, रेन फॉरेस्ट का मिल जाता है तो अपने आप ही क्या करता है? रूट ज़्यादा बनती है। रूट्स ज़्यादा बनती है। अब मेरे को ये बताओ, इसको कितने धूप में रखते हो? कई बार क्या होता है, लगी हो जाता है अगर छाया में रखते हैं तो। बहुत थोड़ी सी धूप मिलती है इसको। तो इसको, इसका मतलब सुबह की थोड़ी धूप दोगे, हाँ। उसके बाद ज़्यादा धूप नहीं दोगे तो क्या होगा? ये पत्ते ज़्यादा नहीं बनाएगा और जड़ों पे ध्यान दे देगा। ओके, क्या बात है, वेरी गुड। दिन में मुश्किल से आधा घंटे की धूप मिलती है। ओके, ये एटमॉस्फेयर की बात है बस। अच्छा, एक बार ये यहाँ दिखाइए ज़रा। ये देखिए, ये भी डेफिनबेचिया भी है। ये डेफिनबेचिया है जी, ये देखिए, ब्यूटीफुल। ये भी काफ़ी पुराना होगा सर? जी हाँ, कितना पुराना? ये करीब 10 साल पुराना है। 10 साल पुराना, वाओ। कितने डेफिनबेचिया बना दिए आपने इससे, हैं? पता ही गिनती नहीं पता। और यहाँ देखिए, ये भी डेफिनबेचिया, वाओ, ब्यूटीफुल। और कनेर है आपकी ये? कनेर है। तो ये इन्होंने एक कॉर्नर में इस तरह से डाला हुआ है। और ज़रूरी नहीं है कि हमको बहुत खूबसूरत पौधे लेने, प्लांटर लेने होते हैं। ये देखिए, ये इन्होंने इसमें वेस्ट वाले में ही डाला हुआ है, जो कि अच्छी बात है। एक तो वेस्ट का यूटिलाइजेशन हो गया और फाइकस की तो भरमार है। फिर ये आपके पास ये फाइकस है फिर से। जी, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो जी, आपने एक हेज बनाया हुआ है खूबसूरत। और ये अशोका का प्लांट है। ये अशोका है। और ये साथ में कौन सा प्लांट है? हार सिंगार है, हार सिंगार। हार श्रृंगार, इतना प्यारा, वाओ, क्या बात है, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। तो अब हम मनोज जी की छत पर आपको दिखाने वाले कितने शानदार प्लांट्स पड़े हुए हैं। का प्लांट है जी कनेर, येलो कनेर है जी इसके आगे। ये अंजीर हैं। जी, अंजीर है जी। हाँ, तो अंजीर पे लास्ट ईयर मेरे करीब 50 अंजीर उतरे हैं इन 2 प्लांट्स में। तो अंजीर की कोई खास केयर कब लगाया था आपने अंजीर का प्लांट? अंजीर मेरे पास लगा हुआ है करीब 4 साल से। 4 साल में आप अंजीर खा रहे हैं? जी हाँ। और कितनी अंजीर आई? पिछले साल करीब 50 अंजीर उतरे हैं। अच्छा, ये देखो, ये एक सैंपल अंजीर है। ये सैंपल अंजीर है जो छोटा कि है, गिरा छोटा हुआ। है ये जी जी, ये गिर गया है। क्या? और कितनी बड़ी अंजीर आती है इसमें? करीब इस साइज का अंजीर उतरा है पिछले साल मेरे। ओके, तो आपने ये प्लांट कहाँ से लिया था छोटा? गवर्नमेंट नर्सरी से। गवर्नमेंट नर्सरी से अंजीर का प्लांट लेकर और आपने इस तरह से डेवलप किया? और इसको उगाना बहुत आसान है। हाँ, क्या इसकी खास कटिंग केयर? लग जाती है, कटिंग लग जाती है इसकी। इसकी कटिंग भी लग जाती है? तो फिर आप करें ना, कटिंग लगाए ना जुलाई में। लगाता हूँ, कटिंग्स लगाकर लोगों को दीजिए। लगाता हूँ मैं, कटिंग भी लगाता हूँ मैं। और अंजीर कितना महंगा भी आता है। हाँ, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। और इसके साथ ये दिखाएं तो ये किस चीज़ का है जी? ये गुलमोहर है। गुलमोहर जी, और रेड एंड ऑरेंज। रेड एंड ऑरेंज। और गुलमोहर के मैं देख रही हूँ बहुत सारे प्लांट है, 1 2 3 4 5 6 प्लांट्स आपने गुलमोहर डाले हुए हैं। करीब 20 साल पुराने प्लांट्स हैं ये। और ये लीव्स देखो इसकी इस तरह से होती है, कितनी प्यारी लगती हैं। देखिए तो इधर से दिखाइए, लीव्स दिखाइए। छायादार पेड़ की कैटेगरी में आता है ये। अच्छा, ओके जी। और हाँ, इनका मैं बॉन्जाई बनाने के हिसाब से तैयार कर रहा हूँ। तो ये दिखाइए कितने साल पुराने होंगे? 20 साल। अच्छा,
देखिए कितने प्यारे। इसके लिए मुझे ये बताएं, आपके पास प्लांट हैं, सैकड़ों प्लांट हैं, तो सभी का फरवरी में रिपोर्ट करते हो? कुछ फरवरी में, कुछ जुलाई में। अच्छा, कुछ जुलाई में। तो ऐसे कौन से फैब में, कौन से जुलाई में, कैसे पता चले? हाँ, वो उस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको, जो छायादार हैं उनको, उसमें भी जिनमें ज़्यादा ग्रोथ दिखती है या जिनकी ग्रोथ रुक रही होती है उनको फेब में ले लेते हैं। ओके। अदरवाइज उनको जुलाई में करते हैं। तो हम होता है, लोग लेकर तो आते हैं ये वाला प्लांट, बट मर जाता है। हाँ। तो प्लांट मरता क्यों है? रिपोर्ट नहीं करते? रूट पॉन्ड को क्लीन नहीं करते। और एक जो सबसे बड़ी समस्या है, हाँ, जो कि हम कई प्लांट्स के साथ होती है, हाँ, कि जो हम लाते हैं, हाँ, उसके अंदर काली मिट्टी की गांठ होती है। जी जी। कि जो प्लांट्स कलकत्ता, उड़ीसा से आते हैं, हाँ, हाँ, उनके अंदर काली मिट्टी होती है जी। और वो काली मिट्टी की गांठ जो है वो रूट्स को फैलने नहीं देती। ओके। तो जब भी आप प्लांट लाते हैं, हाँ, तो एक बार ये अश्योर कर लें कि रूट बाहर निकल गई कि नहीं। ओके। तो मैंने जब से गार्डनिंग शुरू की है जी, तो जब भी मैंने प्लांट लगाया है, तो उस प्लांट को जब भी मैं लाता हूँ, प्लास्टिक की थैली खोल के पहला काम करता हूँ, पानी के बकेट में डालता हूँ। अच्छा, बकेट में डाल देते हैं। ओके। तो काली मिट्टी सारी झड़ जाती है? तो उसकी मिट्टी जब तक बह नहीं जाती है, हाँ, रूट जब तक दिख नहीं जाती है मेरे को, हाँ, हाँ, तब तक मैं उसको पॉट नहीं करता हूँ। अच्छा, तब तक आप पॉट नहीं करते। ओके। तो यही एक कारण है, जब सभी की शिकायतें आती हैं, नर्सरी से लाते हैं तो मर जाते हैं। तो दो कारण होते हैं, एक तो उसमें केमिकल होता है और एक काली मिट्टी होती है। इन दो वजह से प्लांट मरता है। और वो जो पानी है, जो पानी जब मैं पॉट करता हूँ, हाँ, उस पानी को उस गमले में ही ऊपर डालता हूँ। अच्छा, पानी नरिशमेंट, हाँ, उस मिट्टी में नरिशमेंट बहुत होता है। नरिशमेंट बहुत होती है। ओके। उस पानी को फेंकता नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, गमलों में ही डाल देते हो? उसको पॉटिंग करके, हाँ, उस पानी को उसी गमले में डाल देता हूँ। क्या बात है। तो कितना अच्छा ट्रिक आपने बताया है। दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो नरिशमेंट उस प्लांट को मिलता है जी। कोई भी प्लांट लाके सेम डे रिपोर्टिंग नहीं करता हूँ। तो आप कितने साल से? यहाँ देखिए, इन्होंने एकदम जंगल का लुक दिया है। यहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स हो गए, एक बार रैप अप कर दीजिए। जामुन है, कनेर है जी, इधर से दिखाइए। जूही है। ये क्या है? जूही की बेल है। अच्छा, जूही की बेल भी लगाई हुई है। हाँ। जी जी। और साथ में फाइकस भी है नीचे भी है। और ये हुआ, ये दूसरी वैरायटी है उसकी, चंपा की दूसरी वैरायटी है। और यहाँ से अगर देखें तो वहाँ भी इन्होंने चंपा लगा रखा है, वो देखिए सामने। और इसके साथ ही और इनके साथ में सदाबहार भी इन्होंने काफी सारे लगाए हुए हैं। सदाबहार है जी, रसेनिया है जी। हट जोड़ का प्लांट है ये। अच्छा, ये हट जोड़ है जी जी जी। ये हड्डी जोड़ने का काम करता है जी। इसका जो ये एक पीस है, हाँ, इस एक पीस का जूस जी, अगर आप ठंडे दूध के साथ लें जी, तो विद इन अ वीक, एवरी डे एक पीस का जूस लें जी, तो ब्रोकन बोन एक जुड़ जाएगी। क्या बात है। तो आप ये देखिए, आप कद्दूकस कीजिए इसका, सिर्फ इतना सा टहनी यहाँ से यहाँ तक, और 1 चम्मच इसका जूस बनाइए और वो जूस ठंडे दूध के साथ ले लीजिए। 7 दिन में हड्डी एकदम से जुड़ जाएगी। क्या बात है। कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। कैल्शियम की कमी दूर होगी जी। ऑस्टियोपोरोसिस से जी जी मिल जाएगा। अच्छा, उस तक में ये चीज़ यूजफुल है। क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। और आप अभी कौन सा मेडिसिन बता रहे थे? हाँ, हिमालयन ने इसकी टैबलेट भी निकाल रखी है। अच्छा, हटजोड़ के नाम से। अच्छा, हटजोड़ के नाम से हिमालयन ने इसकी टैबलेट भी निकाली हुई है। तो आप बताइए कितना यूजफुल प्लांट है ये। तो आप देखिए कितना यूजफुल प्लांट है। और ये देखिए इस तरह से इसकी कितनी सारी स्टेम्स हैं जो निकलती चली जा रही हैं और ऊपर तक भी जा रहे हैं। देखिए अनलिमिटेड इसके स्टेम्स जा रही हैं। वाओ, ब्यूटीफुल एंड वेरी इजी टू ग्रो, वेरी इजी टू मेंटेन। इसमें से एक पीस को आप लगा के जमीन में गाड़ दो। हाँ, तो इट विल मेक अ। किस तरह से गाड़ना पड़ेगा जी? ये जो पीस है, अच्छा, इस पीस में जो रूट आ गई है जी, इसको आप लगा दो, जमीन में गाड़ दो, ये और अपने आप हो जाएगा। इट विल ग्रो, इजी टू ग्रो। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। और हम ये बताना चाहते हैं, यहाँ पर आपने वो भी लगाया हुआ है सर, है देखिए कितनी ऑक्सीजन आप दे रहे हैं दुनिया को। वाओ, ब्यूटीफुल, वेरी गुड। ये बताइए ये कौन सा प्लांट है? ये गुड़हल है। हाँ, इधर फाइकस है जी, फाइकस। पीपल है जी, उधर अंजीर है। अंजीर, ओके। ये कल्प वृक्ष है।
और कल्प वृक्ष को घर में रखना बहुत शुभ होता है। ये जो आपने पूरा जंगल का लुक दिया हुआ है ना, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए यहाँ से हर तरह के प्लांट आपने लगाए हुए हैं। एलोवेरा हो गया, और जंगल ही अच्छे लगते हैं, पता है आपको सर। एलोवेरा भी है, स्नेक प्लांट भी है, और कनेर आपकी जगह जगह पर कनेर है, लिलीज हैं जी। ये दिखाइए, ये कौन सा प्लांट हुआ जी? ये गुड़हल है, भी आ रहे हैं, सीड्स भी आ रहे हैं, राइट। बांटता भी हूँ लोगों को। अच्छा, लोगों को बांटता। ये 20 साल पुराना फाइकस है, ये देखिए। अब कुछ लोग सरप्राइज होते होंगे कि 20-20 साल तक एक प्लांट टिक कैसे जाते हैं, जिनके टिकते नहीं होंगे। तो बताइए क्या खास केयर करते हो? बस साल में 2 बार, 1 बार रिपोर्टिंग। अच्छा, साल में 1 बार रिपोर्टिंग, ओके, यही राज है। खाद देना है। खाना चाहते हैं? मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये वो जगह है जहाँ हम हर साल 4000 पौधों का वितरण करते हैं जी। और इस वक्त हम जिस जगह खड़े हैं उससे आप चाहे मेरे पीछे देखें, पीछे दिखाइए, इस तरफ देखिए, राइट। ये जितने पेड़ लगे हुए हैं जी, ये मेरे द्वारा दिए गए हैं। जी जी। आप इस तरफ देखें, इधर दिखाइए, वेरी गुड। ये सारे पेड़ मेरे द्वारा दिए गए हैं। अच्छा, आपने दिए हैं, क्या बात मैंने है। लगवाए हैं। जी जी। और इधर दिखाइए, तो ये पेड़ भी सब मेरे द्वारा लगवाए गए हैं। क्या बात है। और इसके साथ यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है। तो ये मेरा घर है। ये घर है ही आपका। क्या बात है। अभी बंदर महाराज जी भी बैठे हैं। हाँ, इधर दिखाइए, बंदर को दिखाइए इधर से आके। वो भी सुन रहे हैं और वो आना चाहते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। बंदर को लीजिए, वहाँ तक लेकर जाइए बंदर को। हेलो मंकी। अरे पानी पी रहा है बंदर। क्या बात है। हेलो। हाँ गया, चलो आइए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मित्तल जी से उनकी नॉलेज और उनके बॉन्साई और उनका ये फ्रंट यार्ड, फिर आपने एक्वेटिक प्लांट देखा, और वो एक सोशल सर्विस भी करते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगा इनके ये सारे गार्डन को कवर करके। तो सर एक चीज़ बताइए, प्लांट लवर क्या होता है? प्लांट लवर बेसिकली जिसको पौधे से प्यार है और पौधे के बिना वो रह नहीं सकता। जी जी। और हम सब बेसिकली प्लांट लवर हैं। यस। सिर्फ हम पहचान नहीं पाते। राइट। दिल से हम सबको ग्रीनरी पसंद है जी, हम पहचान नहीं पाते। वेरी। पहचानते भी हैं लेकिन हमारी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। यस। हम उस ग्रीन इज़ द मोस्ट सूदिंग कलर। राइट। हम चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन हम उसको अगर देखेंगे प्लांट को तो हमें मन करेगा कि हम अपने घर में एक प्लांट लाएं। जी बिल्कुल सही। और प्लांट को लाके संभालना एक बच्चे को पालने जितना ही इम्पोर्टेंट है। यस, वेरी। जैसे हम एक बच्चे को पाल के बड़ा करते हैं जी, वैसे ही एक प्लांट को पाल के बड़ा करते हैं। वेरी गुड, वेरी ट्रू। तो अब ये भले ही मेरे 2 निगलेक्टेड बच्चे हैं। जी 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 जी। लेकिन फिर भी ये बहुत बहुत बढ़िया। नेग्लेक्टेड बच्चे ही कई बार कमाल करते हैं, और उन्होंने ये कमाल किया है। yes. तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आने वाली वीडियोस के साथ आप जुड़े रहिएगा, और इस तरह से हम आपको अलग अलग गार्डनर को दिखाते रहेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस भी दिखाते रहेंगे। और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।